टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डेवलप किया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। इलास्टिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। यानी इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली एक मेज़र है, एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से अदर वेरिएबल के अंदर क्या चेंज आया उसके बारे में ये हमको बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी इसके 4 टाइप्स होते हैं। इन सब से इसकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो इम्पैक्ट होती है। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, कॉस्ट इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। लाइक इनकम आपकी बढ़ गई या कम हो गई, उसकी वजह से आपकी जो डिमांड थी, क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। प्राइस जो बढ़ा या कम हुआ, उसकी वजह से डिमांड के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया, ये हमें इलास्टिसिटी से पता चलता है। जैसे कि हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। यानी हमें वो ये बताता है, लॉ ऑफ डिमांड से हमें ये पता चलता है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कितनी कम हो गई, एंड प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितनी बढ़ गई, कितने परसेंटेज से बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई, वो हमें जो है इलास्टिसिटी बताती है। The price elasticity of demand is the response of the quantity demanded to change in the price of a commodity। यानी कि हम जो बाकी के वेरिएबल्स है, लाइक आपकी इनकम, टेस्ट, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, उन सब को हम कांस्टेंट माने। हम ये मान के चलेंगे कि उन सब में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्राइस में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसमें क्या चेंज आया, उसमें क्या रिस्पॉन्स हुआ, ये हमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी से पता चलता है। इट इज़ मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Five degrees of elasticity of demand. The first degree is परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनता है एक्स एक्सिस के, एंड इसमें क्या होता है ना कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। यानी कि प्राइस हल्का सा चेंज होगा, हल्का सा प्राइस बढ़ा एंड डिमांड बहुत ही कम हो गई, या प्राइस थोड़ा सा कम हुआ एंड डिमांड उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, ये इसके अंदर होता है। यानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर पड़ता है प्राइस में चेंजेस आने की वजह से। लिटिल चेंज इन प्राइस विल कोज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, एंड दैट इज़ वाई इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है। इसीलिए इसमें जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनता है एक्स एक्सिस के। जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है वो जस्ट अपोजिट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के। यानी इसमें क्या होगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस आपका बढ़े या कम हो, डिमांड के क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा या पड़ेगा ही नहीं। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड वैसी की वैसी ही उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद यूनिट की इलास्टिक के अंदर जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, एंड इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल होती है 1 के। यानी कि जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आएगा उतने ही परसेंटेज से डिमांड में भी चेंज आएगा। जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लाइक आपका जो प्राइस है, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10% से बढ़ गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस प्रोडक्ट की वो 10% से कम हो जाएगी, यानी कि सेम जो है परसेंटेज में चेंज आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन यूनिट की इलास्टिसिटी है। इसमें जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनता है। इसके अंदर क्या है कि जो प्राइस में चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज आएगा। यानी कि प्राइस आपके प्रोडक्ट का मान लो 10% से बढ़ गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उससे ज़्यादा से कम होगी, लाइक 30% से 50% से 25% से वो जो है कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर ज़्यादा चेंज आया तो वो आपका
ग्रेटर देन यूनिट की इलास्टिसिटी है। एंड वहीं जो आपका लेस देन यूनिट की इलास्टिसिटी है ये जस्ट अपोजिट है उसके। इसके अंदर क्या होगा कि प्राइस में जो चेंज आएगा, डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें उसके कंपैरिजन में कम चेंज आएगा। यानी कि प्राइस आपका मान लो आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10% से बढ़ गया, तो जो डिमांड है वो 5% या 6% से कम हो जाएगी। यानी कि उसके कंपैरिजन में कम, जो प्राइस में जिस परसेंटेज से चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर उसके कंपैरिजन में कम चेंज आएगा, तो उसमें जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर बनता है। तो ये 5 डिग्रीज़ हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब हम इनको देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके फिगर के थ्रू देखते हैं। लेट्स सी। ये देखिए, ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व कैसा बना हुआ है। बिल्कुल एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर कैसा बना हुआ है, वर्टिकल बना हुआ है। या हम कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है उसके हॉरिजॉन्टल में है, और वी कैन से कि वर्टिकल है। उसके बाद हाईली इलास्टिक डिमांड है तो इसमें डिमांड कर्व कैसा बना हुआ है, फ्लैटर बना हुआ है। एंड लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है तो इसमें कैसा बना हुआ है, स्टीपर बना हुआ है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर जो है डिमांड कर्व बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए किस तरह से बना हुआ है। सो इस तरह से डिमांड कर्व अलग अलग इलास्टिसिटी में बनता है।